नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम सीरीज में आज सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में जानते हैं। परीक्षाओं में जो वायरिंग में हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाते हैं उनकी जानकारी देंगे। अक्सर परीक्षाओं में इन डेफिनेशंस के प्रश्न पूछे गए हैं, तो समझते हैं लाइट सर्किट्स क्या होते हैं, पावर सर्किट्स क्या हैं। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक वायरिंग में जो लाइट पॉइंट के सर्किट्स बनाते हैं, लाइट सर्किट्स, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या हो सकते हैं या मैक्सिमम अलाउड लोड क्या है। इलेक्ट्रिक वायरिंग में सर्किट्स या सब सर्किट वायरिंग जो हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वहां से इंडिविजुअल स्विच बॉक्सेस के लिए फेज, न्यूट्रल और अर्थ के कनेक्शंस को ले जाना, ये जो फेज, न्यूट्रल और अर्थ का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो वायरिंग कॉम्बिनेशन है, इसे हम सर्किट वायरिंग कहते हैं। और सर्किट वायरिंग जब स्विच बोर्ड में पहुंच जाती है तो वहां से इंडिविजुअल पॉइंट्स की वायरिंग स्विच के बाद अप्लायंसेज का कनेक्शन किया जाता है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के अनुसार एक अच्छी हाउस वायरिंग में हमें सर्किट्स के कंडक्टर्स और लोड इस तरह से सेलेक्ट करना है कि इंडिविजुअल अप्लायंसेज के पॉइंट पर वोल्टेजेज जो है वो प्रेस्क्राइब 230 वोल्ट से +-6% से ज्यादा वेरिएशन ना करे। एक रेजिडेंशियल हाउस की वायरिंग में बहुत सारे सर्किट्स, जैसे यहाँ 8 अलग अलग नंबर से हमने सर्किट्स के फेज वायर दिखाए हैं, इसी तरह से ये न्यूट्रल और अर्थ के कनेक्शंस के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। वो हम इसलिए बनाते हैं ताकि एक सर्किट के किसी अप्लायंसेज पॉइंट में फॉल्ट डेवलप होती है तो दूसरे सर्किट की सप्लाई और फंक्शनिंग में कोई इंटरप्शंस ना आए। हम अगर किसी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में नंबर ऑफ सर्किट्स को ज्यादा लेंगे तो हमारे ऑपरेशन में, फॉल्ट क्लियरेंस में डिस्क्रिमिनेशन अच्छा आएगा और केवल फॉल्टी पार्ट ही मिनिमम डिस्टरबेंस के साथ आइसोलेट होगा, रिमेनिंग हेल्दी पार्ट की सप्लाई इंटैक्ट रहेगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ सर्किट्स को अननेसेसरी ज्यादा लिया जाता है तो हमारी वायरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। तो इंडियन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में एक लाइट सर्किट को डिफाइन किया हुआ है। वायरिंग के प्रैक्टिस रूल के अनुसार लाइट सर्किट की वायरिंग में लाइट्स, एयर सर्कुलेशन के फैन, कॉल बेल और वो छोटे पावर के सारे डोमेस्टिक अप्लायंसेज और इक्विपमेंट्स आ जाएंगे। और ये जो छोटी पावर के जो डोमेस्टिक अप्लायंसेज हैं उसमें टेबल फैन, टेलीविजन, रेडियो सेट्स, मोबाइल के चार्जर, कंप्यूटर्स हो सकते हैं। ध्यान रहे कंप्यूटर का प्रिंटर इसमें नहीं आएगा। कम पावर के ऐसे जो डोमेस्टिक अप्लायंसेज हैं वो एक पिन टॉप की मदद से सॉकेट आउटलेट में कनेक्ट होंगे और बाकी सब डायरेक्ट वायरिंग में लाइट, फैन, कॉल बेल एटसेट्रा कनेक्ट हो जाएंगे। इन सभी को आपस में एक ही इलेक्ट्रिक सर्किट की वायरिंग में स्विच बोर्ड से इंडिविजुअल पॉइंट्स को वायर किया जा सकता है और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बॉक्स तक जो हमारी सप्लाई आएगी वो एक लाइट सर्किट कहलाएगी। और ऐसे किसी लाइट सर्किट में जो मैक्सिमम लोड परमिटेड है वो 800 वॉट है, तो हमारा जो कनेक्टेड लोड है वो 800 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक दूसरी लिमिटेशंस में जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इन दोनों में जो भी पहले आ जाए, या तो पावर की लिमिट टच हो जाए या नंबर ऑफ पॉइंट्स टच हो जाए, तो हम एक सर्किट के अंदर और ज्यादा पॉइंट्स नहीं बनाएंगे और जो बचे हुए सप्लाई पॉइंट्स हैं उन्हें किसी दूसरे सर्किट में इंक्लूड करेंगे। हालांकि आजकल हम कुछ ऐसी एलईडी लाइट्स या सीएफएल लाइट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका पर पॉइंट लोड काफी कम है और ऐसी स्थिति में ये जो 800 वाट की लिमिट्स है वो टच नहीं हो रही है और 10 पॉइंट्स वाली लिमिट्स पहले आ जाती है। तो अगर इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन है तो हम कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स को सुटेबली इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जो इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्म्स है वो मैक्सिमम पावर 800 वाट और मैक्सिमम लाइट पॉइंट्स 10 को प्रेस्क्राइब करता है। हमारी परीक्षाओं में इसी तरह का एक प्रश्न पावर सर्किट के बारे में भी पूछा जाता है और जाना जाता है कि एक पावर सर्किट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो सकते हैं या मैक्सिमम अलाउड लोड कितना हो सकता है। तो जैसे हमने पहले समझा था, जो सर्किट की वायरिंग है वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जो हमारे स्विच बॉक्स में इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है उसे बोलते हैं और स्विच बॉक्स से हमारे इंडिविजुअल अप्लायंसेस की सप्लाई जो पॉइंट वायरिंग कहलाती है वो शुरू हो जाती है। एक अच्छी इलेक्ट्रिक वायरिंग में हम
कंडक्टर का जो साइज है वो अप्लायंसेज के और सर्किट के करंट लोड के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, ताकि अप्लायंसेज पॉइंट पर हमारी जो वोल्टेज का लेवल है, लाइन में वोल्टेज ड्रॉप के कारण जो वोल्टेज में वेरिएशन आता है, वोल्टेज रेगुलेशन 6% की लिमिट्स में ही रहे और हमारे अप्लायंसेज को रेटेड वोल्टेज के सप्लाई से ऑप्टिमम परफॉर्म करने के अवसर बने रहें। जैसे हमने पहले जाना कि एक घर में हम बहुत सारे लाइट के और पावर के सर्किट्स बना सकते हैं, ताकि किसी एक सर्किट के इंडिविजुअल अप्लायंसेज में या एक पार्ट में कोई फॉल्ट या मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है तो हम केवल उस फॉल्टी पार्ट को आइसोलेट कर दें और जो हमारी दूसरा जो हेल्दी सर्किट सिस्टम्स है उनकी सप्लाई डिस्टर्ब ना हो। अगर हम किसी वायरिंग में नंबर ऑफ सर्किट्स को इंक्रीज करते हैं तो इससे हमारी फॉल्ट क्लियरेंस की डिस्क्रिमिनेशन तो इंक्रीज होगी, लेकिन ये साथ ही साथ लागतें भी बढ़ा लेता है। पुराने एक्सपीरियंस से हमने एक पावर सर्किट के लिए मैक्सिमम पॉइंट और लोड के बारे में स्पेसिफिकेशंस बनाए हुए हैं, इन्हें समझ लेते हैं। वायरिंग के प्रैक्टिस रूल्स के हिसाब से कम पावर के अप्लायंसेस को हम लाइट सर्किट्स में कनेक्ट करते हैं और जो ज्यादा पावर के हमारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस और इक्विपमेंट्स हैं उन्हें पावर सर्किट में कनेक्ट करते हैं। और ऐसे इक्विपमेंट में एयर कंडीशनर हो सकता है, गीजर, रेफ्रिजरेटर हो सकते हैं। हमारे किचन में कुकिंग के सारे हीटिंग अप्लायंसेस इसी कैटेगरीज में आ सकते हैं। वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर के प्रिंटर्स और दूसरे जो ज्यादा पावर कंजम्पशन के डोमेस्टिक अप्लायंसेज हैं उन्हें हम पावर सर्किट से इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। जो पावर के सब सर्किट हैं उन्हें हम लोड के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं और किसी एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो पावर सर्किट है उसका जो लोड है वो किसी भी हालत में 3000 वाट से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। आमतौर पे एक एयर कंडीशनर या एक स्टोरेज वाटर गीजर की पावर कैपेसिटी 3000 वाट हो सकती है, तो ऐसे केवल एक अप्लायंसेज को एक सर्किट पे लिया जाना चाहिए। हालांकि हम ये डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं कि एसी और गीजर दोनों साइमल्टेनियस ऑपरेट नहीं होंगे, तो ऐसी स्थिति में हम इन दोनों के पावर सर्किट को, अगर इन दोनों की फिजिकल पोजीशंस पास है तो आपस में लूपिंग भी कर सकते हैं। जो हमारे स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं उसमें अगर 3000 वाट से कम पावर कैपेसिटीज के पावर अप्लायंसेज हैं तो हम 2 16 एम्पियर के आउटलेट्स को एक सर्किट में ले सकते हैं। जैसे अभी हमने सजेस्ट किया कि आप एक एसी और गीजर को एक सर्किट में ले सकते हैं। आप 3-6 एम्पियर के जो सॉकेट आउटलेट्स हैं जिनमें हम एयर कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन जैसे ज्यादा पावर के अप्लायंसेस कनेक्ट कर रहे हैं, वैसे 3 आउटलेट्स आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं जिसमें एक 16 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट्स हैं और 2 6 एम्पियर के सॉकेट आउटलेट्स हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को भी आप एक पावर सर्किट में ले सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एक पावर सर्किट में चाहे हम 2 16 एम्पियर के सॉकेट आउटलेट्स को एक सर्किट में लें या 3 6 एम्पियर के सॉकेट आउटलेट्स लें या एक 16 एम्पियर के साथ 2 6 एम्पियर के सॉकेट आउटलेट्स लें, किसी भी कॉम्बिनेशन में जो टोटल लोड है हमारी पावर सर्किट में वो किसी भी हालत में 3000 वोल्ट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। परीक्षाओं में हमें कुछ इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस की जानकारी देके नंबर ऑफ सर्किट्स के बारे में पूछा जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ सब सर्किट्स कैलकुलेट करने हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उस पे क्या कंपोनेंट्स लगेंगे उनके स्पेसिफिकेशंस लिखने हैं। और ये जो ऑफिस इंस्टॉलेशन है उसमें 10 लैंप, 5 फैन, 5 लाइट के सॉकेट्स हैं और 5 ट्यूबलाइट्स हैं, तो सारे कम पावर के कनेक्शंस हैं, लाइट पॉइंट्स हैं, तो इनके लिए हमें लाइट सर्किट्स ही बनाने हैं। अगर हम सारे लाइट पॉइंट्स के नंबर को काउंट कर लें, 10 लैंप्स हैं, 5 फैंस हैं, 5 लाइट के सॉकेट्स हैं और 5 ट्यूबलाइट्स हैं, तो ये जो टोटल है वो 25 पॉइंट्स आ गए हैं। जो हमारा नॉर्म है वो कहता है कि एक लाइट सर्किट में 10 पॉइंट्स हो सकते हैं या मैक्सिमम 800 वाट लोड हो सकता है। यहाँ लोड एक्सीड नहीं हो रहा है और पॉइंट्स की संख्या 25 बता रही है कि हमें 2 से ज्यादा सर्किट लेने होंगे, तो हम इस वायरिंग में 3 सर्किट्स ले सकते हैं। और अगर हमें लेआउट इस तरह का है, इकोनॉमिक कंसिडरेशंस इस तरह की हैं कि अच्छे डिस्क्रिमिनेटरी फॉल्ट क्लियरेंस के लिए हम 4 या 5 सर्किट्स भी यहाँ डिजाइन कर सकते हैं। अगर हम 4 सर्किट के साथ ये वायरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड डिजाइन करें तो यहाँ हम मेक और ब्रेक के लिए आइसोलेटिंग स्विच
40 एम्पियर का ले सकते हैं और 4 मिनिएचर सर्किट ब्रेकर 4 सर्किट्स के लिए 6 एम्पियर रेटिंग्स के ले सकते हैं। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से आपको इलेक्ट्रिक वायरिंग में लाइट और पावर के सब सर्किट्स के बारे में समझ बनी होगी और उनसे रिलेटेड जो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं उन्हें आप कर पाएंगे। आप एग्जाम में अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।